अमरीकी फौज ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, साहली रेडार तंसीबात पर फजाई हमले किए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करना पड़े जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से हमले, कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीनी हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी नेवी और एयरफोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी मुफाहमती याददाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल खत्म नहीं किया जा सकता। ईरानी बहरिया का कहना है खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, अमरीका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक, कहा आबनाए होर्मुज में पैनमा के परचम बरदार ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरान में 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों ने ईरानी फौज की निगरानी और मुवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। ईरान की फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहली शहर सीरक और केशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सीरक में टेली कम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इतला। केशम जजीरे में एक गाँव को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से लेबनानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता, इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। लेबनानी सदर का सदर ट्रंप से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। अमरीका से मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। जनूबी लेबनान से इसराइली इनखला पर जोर। लेबनानी सदर का कहना था लेबनान मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। लेबनान इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियाँ खुद संभालेगा। मुज़ाहिमत तर्क न करने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे को बाइस शर्म और हथियार डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। लेबनान के मुज़ाहमती तंजीम के सरबराह नईम कासिम कहते हैं इस मुआहदे से इसराइल का कब्जा तवील अरसे तक बरकरार रह सकता है। मकबूजा इलाकों को इसराइल में जब्त किए जाने का खतरा भी हो सकता है। मुआहदा मुल्क खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इसकी जगह ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए। नईम कासिम ने जनूबी लेबनान से इसराइली फ़ौज के इनक़लाब को हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने से मशरूत करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान ताफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन से तिजारत होगी। ताफ्तान रेलवे स्टेशन पर लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम्स क्लियरेंस और दरामद और बरामद की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इकदाम से दो तरफा तिजारत को फ़रोग मिलने की उम्मीद है। नकलो हमल आसान और अखराजात कम होंगे। फैसले से कानूनी तिजारत में इजाफा भी मुतवक्के। ईरानी रेलवे के मुताबिक ये फैसला ईरान और पाकिस्तान के रेलवे हुकाम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद किया गया। दोनों ममालिक दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। ओकाड़ा में दिल दहला देने वाला वाकया। घर से मां और 3 बच्चों की लाशें बरामद। जाम हक अफराद की शिनाख्त फिजा बीबी, 7 साला जुड़वा बच्चे जुनैद और दाऊद, 10 साला दुआ फातिमा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मुआयने में खातून और बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हकाइक सामने आएंगे। वाक़े के वक्त घर का सरबराह रियाज उर्फ गुल्लू मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
पंजाब ने गवर्नमेंट में आई, सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला प्लान उन्होंने क्लीन एयर पंजाब का दिया, स्मॉग मिटिगेशन का दिया, क्लाइमेट चेंज का विजन दिया। और जिस तरह का महकमा इनके 4.5 साल की नालायकी की वजह से हमने इनहेरिट किया, बुज़दार साहब का विजन था माहौलियात, हमारा विजन है माहौलियात। बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है। सीनियर वजीर पंजाब ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मरीम औरंगजेब ने कहा, हमारे बुजुर्ग जाग रहे हैं और हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं। हम पीटीआई की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। पंजाब में जो बीमारियां थीं हमने उनका सफाया किया है। वज़ीर आला को अपोजिशन की शाबाश की ज़रूरत नहीं। सुथरा पंजाब की दुनिया मिसाल देती है और ये तनकीद कर रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी जैसा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। बिलियन ट्री सुनामी किधर है? कोई 10,000 एकड़ का ही दिखा दें। हम जो दरख्त लगा रहे हैं इसका ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जनूबी पंजाब की तरक्की की बात करें तो इन्हें तकलीफ क्यों होती है? ऑपोजिशन का जनूबी पंजाब से मुतालिक मंसूबों के जिक्र पर शोर शराबा। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। शर्जील मेमन का अपोजिशन को सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहद होने का मशवरा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। विफाक के मंसूबों पर खुलकर तनकीद। कहते हैं सूबे में जो सड़कें विफाकी हुकूमत के मातहत हैं उनका बेड़ा गर्क है। सिंध हुकूमत के मातहत तमाम सड़कें बहुत बेहतर बनी हुई हैं। विफाकी हुकूमत के मातहत इदारे सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वज़ीर आज़म ने तारीफ की। पंजाब से 11,23,415 मरीज गम्बिट में इलाज के लिए आए। पूरे मुल्क से लोग इलाज करवाने सिंध आ रहे हैं। सिंध में लोगों का शनाख्ती कार्ड देख कर इलाज नहीं किया जाता। हमारा थरकोल मनसूबा पूरे पाकिस्तान के लिए है। थरकोल की बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। इससे बड़ी मुल्क की खिदमत क्या हो सकती है? सिंध में AI के जरिए सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। BRT कराची के मुस्तकबिल के लिए बनाई जा रही है। बसें खरीदना बहुत आसान काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। कराची, शिकारपुर, शक्कर, हैदराबाद में E-बाइक का इनकलाब आ चुका है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह MQM पर बरस पड़े। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कहाँ तक सुनोगे? हज़ारों स्कीम्स हैं, कहाँ तक सुनाएं? हमारा मेयर दिन रात काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने तस्लीम किया था सबसे ज़्यादा रकम आसिफ जरदारी के दौर में मिली। यहाँ सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने काम किया। मुखालिफिन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, जो तफरुका डाल रहे हैं। बोरीबंद लाशें तो आप छोड़ आए, बुरा क्यों मना रहे हैं? पहले पार्क्स पर शादी हॉल बना दिए जाते थे। PTI को RTS के जरिए मौका मिला था, लाखों घर बनाने थे, एक घर नहीं बना। 2029 में पीपल्स पार्टी की सीटें इतनी होंगी कि बहुत सारे लोग नजर ही नहीं आएंगे। सईद गनी की नाम लिए बगैर MQM पर तनकीद। कहा, लाहौर की बातें करते हैं, लाहौर में MQM नहीं थी। कराची में लाशें गिरती थीं और हम पीछे चले गए। जो कुछ हुआ उससे सबक सीखना होगा। MQM का पीपल्स पार्टी को फौरी जवाब। मुत्तहिदा के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद का ऐवान में खिताब। कहा, कराची किसी के बाप का है ना सिंध और सिंध असम्बली। हम बोरीबंद का खुद निशाना बने हैं। हमारे आबाओ अजदाद की तजलील की गई है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची का पुरअमन दौर 1990 का है। हम हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। शहर और सूबे की बका साथ चलने में है। नए सूबों की बात आइन में मौजूद है। यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में गर्मी से 5 दिन में 327 अमवात। जर्मनी में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। फ्रांस में भी गर्मी की शदीद लहर। पेरिस में 109 अमवात रिकॉर्ड। वेनेजुएला में ज़ल्ज़लों से तबाही। इमारतें ज़मीन बोस होने से मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3238 जख्मी। 3000 से ज़ायद खानदान बेघर हो गए। वेनेजुएला की कौमी असम्बली के सदर जॉर्ज रोड्रिगस की तस्दीक। ज़ल्ज़ले से तबाह इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। लागुएरा के इलाके से 2 ख़वातीन को जिंदा निकाल लिया गया। लागुएरा में इमदाद की तफसील फ़ौज के सुपुर्द कर दी गई। दुनिया भर से सैकड़ों इमदादी कारकुन वेनेजुएला पहुँच गए।